नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों की मांग थी कि सर हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में एक कंटेंट तैयार करके पोस्ट करें ताकि हम इसका बेहतर फायदा उठा सकें। तो विद्यार्थियों को मांग को ध्यान में रखते हुए मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ। आपको एक वीक में 3 वीडियो मिलेंगे। उसमें 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन से संबंधित होंगे और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन थ्योरेटिकल आपको उसकी डिटेल्स के बारे में वीडियो आपको मिलेगा। आप सभी विद्यार्थियों से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कई विद्यार्थी अपना वीडियो है वो 1-2 मिनट देख के उसके बाद में उसको छोड़ देते हैं, जिससे कि उनको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है और वो उस जानकारी से वंचित रह जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उनको नोट करें, क्योंकि वो ही आपके लिए एग्जामिनेशन में बहुत फायदेमंद हो सकती हैं। तो शुरू करते हैं। चलो, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, 14 नंबर क्वेश्चन आपका। तो मेरे साथ साथ आप अपना आंसर बुक में इसको लिखेंगे तो आपको फायदा होगा। लिखा हुआ है कि शीला लिमिटेड, एक शीला लिमिटेड नाम की कंपनी है। शीला लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी। The raw material which is common for all 3 products. Raw material is common है all 3 products. It a controlled commodity. रॉ मटेरियल है वो आपके लिए कंट्रोल्ड कमोडिटी है, नियंत्रित, उस पर नियंत्रण लगा हुआ है। The company is allotted 2 lakhs kg of material per annum. 2 लाख रुपए का मटेरियल है वो कंपनी को अलॉट किया जाता है। The following information is available: प्रोडक्ट ए, बी और सी। रॉ मटेरियल ऑफ RS 10 रुपीज पर केजी, केजी 12, 10 और 15, 12, 10 and 15। लेबर हाउस 8 रुपीज 1 पर हाउस, 30, 40 and 25 and selling price 186, 195, 250, 15, 215, 186, 195 और 215। ये आपका सेलिंग प्राइस का अमाउंट है और मैक्सिमम आउटपुट पॉसिबल, इतने से ज़्यादा प्रोडक्ट आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। एक हम 5,000 इकाइयों तक उत्पादन कर सकते हैं, बी का 8,000 से और तक और सी का 6,000 तक। अधिकतम लेबर हाउस भी आपको दे दिए गए हैं 6 लाख। परिवर्तनशील उपरिव्यय 1 रुपये प्रति इकाई घंटा मानते हुए, 1 रुपये प्रति इकाई घंटा मानते हुए ये कार्य अपन को करना है। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, ये जरूरी है कि कंपनी को किस उत्पाद मिश्रण से अधिकतम लाभ अर्जित हो सकता है। What product mix will give the maximum profit to the company, assuming variable overhead to be 1 rupees per labor house। आपको वो प्रोडक्ट मिक्स बताना है जिस प्रोडक्ट मिक्स में कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ये है हमारा आज का क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन जिसमें की फैक्टर हो, की फैक्टर 1 या 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो हमें उन की फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को हल करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको हल करेंगे। क्वेश्चन को हल करते समय सबसे पहले हम स्टेटमेंट के माध्यम से कंट्रीब्यूशन का पता लगाएंगे कि कंट्रीब्यूशन किस प्रोडक्ट में ज़्यादा है।
तो शुरू करते हैं। ये देखिए, ये हमने पहले शीट तैयार की है, एक स्टेटमेंट तैयार किया है। उस स्टेटमेंट में हमने ये कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है पर यूनिट के हिसाब से वो कैलकुलेट किया है। तो देखिए, रॉ मटेरियल कॉस्ट को बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेट करेंगे। देखिए, साथ साथ चलते हैं। ये देखिए, रॉ मटेरियल 10 रुपीज पर केजी, 10 रुपये 1 केजी के लगते हैं कॉस्ट। ए में 12, बी में 10 और सी में 15। रॉ मटेरियल 12 केजी लगता है ए में, तो 10 से गुणा करेंगे तो 120 रुपये। 10 केजी लगता है बी में तो 100 रुपये, और 15 केजी लगता है सी में तो 150 रुपये। ये देखिए, लेबर कॉस्ट 1 रुपये पर घंटे के हिसाब से है। तो लेबर कॉस्ट तो सिंपल है, 30, 40 और 25, 1 रुपये लगेगा। 30, 40 और 30, 40 और 50, ये हो गया अपनी लेबर कॉस्ट। वेरिएबल ओवरहेड पर लेबर हाउस, वेरिएबल जो ओवरहेड है वो पर लेबर हाउस के हिसाब से है, 1 रुपये लगेगा। तो लेबर हाउस 30, 40 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो सेम अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट आ गई, लेबर कॉस्ट आ गई, और वेरिएबल ओवरहेड भी यहाँ पर आपने लिख दिया है। तो हमारी ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई है। क्या हो गई है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी यहाँ पर हो गई है। उनका टोटल हम करेंगे तो 180 रुपये आएगा प्रोडक्ट ए का, और 180 भी आएगा बी का, और 200 रुपये आएगा प्रोडक्ट सी का। कंट्रीब्यूशन का हमारा सीधा सिंपल फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे तो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट आपके पास आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस 186 रुपये, 195 रुपये और 200 रुपये। ये हम वापस चेक कर लेते हैं एक बार। 186 रुपये, 195 रुपये और 215 रुपये, ये हमने यहाँ पर लिख दिए है आपके लिए। और इसमें से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हमने लेस कर दिया है, तो 180, 180 और 200। तो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट देखिए पर यूनिट के हिसाब से 6 रुपये, 15 रुपये और 15 रुपये। अब वरीयता क्रम के अनुसार बात करें तो प्रोडक्ट बी और सी ने कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम आ रहा है, तो बी और सी को हम वरीयता देंगे प्रोडक्शन करने में। तो हम बी और सी की जितनी मैक्सिमम इकाइयाँ हैं वो उसका प्रोडक्शन करेंगे, और उसके बाद में कोई अगर शेष मटेरियल रहता है तो हम ए की उतनी इकाइयों का उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल इज द की फैक्टर। रॉ मटेरियल की फैक्टर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्रोडक्ट बी, सी और ए। वरीयता क्रम में बी और सी 1 नंबर और 2 नंबर पर आए, दोनों 1 नंबर पर रख सकते हैं क्योंकि दोनों का सेम अमाउंट आ रहा है। फिर भी हम ए और बी और सी को मैक्सिमम प्रोडक्शन में रखेंगे, और सी को ए को 3rd पोजीशन पर रखेंगे, क्योंकि ए का जो कंट्रीब्यूशन है वो 6 रुपये प्रति इकाई आ रहा है, जो कि सबसे कम है, इसलिए इसको सबसे लास्ट में रखेंगे। पहले वरीयता देंगे बी और सी को। नंबर ऑफ यूनिट पर प्रोडक्शन ऑफ बी, मैक्सिमम कितने करेंगे? बी की हम 8000 इकाइयों का प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो ये देखिए ये बी की 8000 ही कर सकते हैं। तो बी की 8000 करेंगे तो एक इकाई में 10 केजी लगता है, तो आपका कितना मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया? 80 केजी मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया है। इसको ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड स्टॉक है 2 लाख केजी। 80,000 केजी तो मटेरियल यूज हो गया बी में। अब बात करते हैं सी की। सी में देखिए 6000 केजी है, वो 6000 यूनिट आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, और एक
इकाई में 15 kg मटेरियल यूज होता है। तो ये देखिए सिंपल है, यहाँ पर हमने लिख दिया है 6000 kg का रॉ मटेरियल यूज कितना होगा 90,000। 90,000 कैसे आ गए भाई, 6000 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 छक 90,000, तो 90,000 मटेरियल यूज हो गया आपका सी में। टोटल मटेरियल कितना था आपका 2 लाख। अब 2 लाख मटेरियल में से 80 और 90 8 8 16 17 1,70,000 का मटेरियल आपने यूज कर लिया। 1,70,000 kg मटेरियल आपने यूज कर लिया, तो रिमेनिंग मटेरियल कितना 30,000 kg। अब 30,000 kg में से प्रोडक्शन करेंगे ए का, और एक की कितनी इकाई है 5,000 इकाइयाँ, तो 5,000 इकाई का तो प्रोडक्शन संभव नहीं है। तो 30,000 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि 12 kg पर यूनिट के हिसाब से लग रहा है, तो 2,500 kg का प्रोडक्शन हम करेंगे ए का। तो इसलिए इस प्रकार प्रोडक्शन कितना होगा 8,000, 6,000 और 2,000, ये उसका मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त करने का प्रोडक्ट मिक्स होगा। अब हम बात करते हैं निर्णय की। आपको निर्णय लिखना होता है कि यदि कंपनी के उत्पादन सामग्री में रॉ मटेरियल की फैक्टर है तथा 2 लाख kg सामग्री का वार्षिक आवंटन किया जाता है, जिससे कि उत्पादन के उत्पाद में सबसे ज़्यादा अंशदान अधिकतम कंट्रीब्यूशन होगा, उसका उत्पादन सबसे प्रथम वरीयता से किया जाएगा। जैसा कि आपने किया है बी और सी का जो प्रोडक्शन था उसको हमने मैक्सिमम वरीयता पर रखा है। इस विवरण पत्र से स्पष्ट है, जो हमने शीट तैयार की थी उससे स्पष्ट है कि सबसे अधिक अंशदान बी और सी प्रोडक्ट का है, तो इनकी अधिकतम इकाइयों का उत्पादन किया जाएगा तथा शेष रॉ मटेरियल से ए जो प्रोडक्ट है उसका उत्पादन किया जाएगा। अतः निम्न प्रकार से सर्वोत्तम लाभ अर्जित किया जा सकता है। प्रोडक्ट ए बी 8,000, सी 6,000 और ए 2,500। श्रम घंटे की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने 6 लाख श्रम घंटे दिए हैं, तो ए में आपके घंटे लगेंगे 75,000, 75,000 घंटे ए में लगेंगे, और 3,20,000 घंटे लगेंगे बी में, और सी में लगेंगे 1,50,000। तो टोटल करेंगे तो 5,45,000 घंटे आपके इस प्रकार से यूज हो सकते हैं। तो जो की फैक्टर होता है उसको वरीयता देते हैं और उसमें चेक करते हैं कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हिसाब से कितना आ रहा है।